हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 25 फरवरी 2025 की, यानी कि दिन मंगलवार की। कल मार्केट में क्या होने की संभावना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि मार्केट गिर रही है फिर भी कुछ लोग खुश हैं। क्यों खुश हैं, इस बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से पढ़ो इस डिस्क्लेमर को और हम चलते हैं अपने चार्ट पर। तो अभी मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का चार्ट और ये 15 मिनट का चार्ट है। लेकिन इसके बारे में मैं आगे बढ़ूं पहले मैं आपको बताऊंगा वो लोग खुश कौन हैं। और कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद, मतलब लगभग 7 8 8 साल से मैं ट्रेडिंग में हूँ। मैंने ऐसा कई बार होते हुए देखा है कि जब मार्केट गिर रही है तब भी लोग खुश हैं। और इस बार सबसे ज़्यादा देखा है। इस बार सबसे ज़्यादा लोग खुश हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये लोग हैं कौन। तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे खुद भी मतलब कह सकते हो कि विश्वास नहीं था कि इतने लोग खुश होंगे। वो हैं जो लोग मेरे चैनल के व्यूवर हैं, जो लोग होल्ड विद प्रियांक को सब्सक्राइब करके यहाँ की डेली मार्केट अपडेट रोज देख रहे हैं। वो लोग खुश हैं। मुझे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार मेरे डीएम में मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम के कि सर, बेयर मार्केट में भी इतनी खुशी हमने कभी नहीं देखी थी जितनी आपके वजह से आ गई। सो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ और थैंक यू भी बोलता हूँ कि आप लोग मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखा पा रहे हो। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि देखिए, मुझे पता है कि मैंने आपको कल ही बताया कि मार्केट गैप डाउन होके गिरे, ये सबसे ज़्यादा अच्छा सिनेरियो है। इसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। मार्केट सीधा गैप डाउन खुलती है, मार्केट सीधा नीचे जाती है, बैंक निफ्टी बिल्कुल टारगेट हिट करती है। तो मुझे पता है कि लेवल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आज से नहीं, आप देख लो, ये निफ्टी 50 में आप देख सकते हो। इसके अलावा बैंक निफ्टी में तो पिछले कितने दिनों से आप लोग देख लो, मैंने इस बार एरो भी नहीं बदले हैं। ये देख लो आप, यहाँ से ड्रॉप देख लो, ये तो वो है जो मैंने लाइव बताए हैं मार्केट में कई बार। और ये भी मूव हमने बताया था, ये वाला मूव आप देख लो, आज टारगेट जो हिट हुआ है। तो मुझे पता है कि आप सब लोग खुश हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपकी खुशी को खट्टा नहीं करना चाहता। टेंशन ना लो, मेरी तो डेली मार्केट अपडेट आती रहेंगी और आप लोगों को ऐसी लेवल्स पता चलते रहेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि अगर मैं 10 बार सही हुआ हूँ तो जरूरी नहीं है कि 11वीं बार भी सही होऊंगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो अपने ट्रेडिंग सिस्टम को और अपने डिसिप्लिन और अपने प्लान को ही फॉलो करना है। और आप सबके इस सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इस एनालिसिस में, इस वीडियो के अंदर, अगर आप लोग ये अपने 10 15 20 मिनट मुझे दे रहे हैं, तो इस 10 15 20 मिनट के अंदर आपको वो चीज़ मिल जाए जिसके लिए आपको कहीं और ना जाना पड़े, आपको परेशान ना होना पड़े। कल के दिन के लिए आपका मार्केट रेडी हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपको लग रहा हो ये आदमी अपनी तरह तारीफ क्यों कर रहा है, टेंशन ना लो, चैनल सब्सक्राइब करके 1 हफ्ता वीडियो फॉलो करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। चलो जल्दी से चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। सो क्या हुआ, सेम प्लान। हम बेरिश थे, हमें था कि मार्केट साइडवेज रहेगी, ये तो ये प्लान था हमारा, या फिर मार्केट गैप डाउन होकर साइडवेज हो जाएगी। और आप देखो, मार्केट सीधा गैप डाउन खुलती है, सीधे टारगेट पर खुलती है और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाती है और किस तरफ बढ़ती है, अपने नीचे वाले टारगेट जो कि हमारा है 22,455 का। तो कायदे में तो देखो कोई टारगेट वो है नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ कि मेरे को तो कोई उम्मीद है नहीं उस वाले लेवल से। बस इस लेवल की खास बात ये हो सकती है कि जब ये लेवल आएगा तो आपके लिए इंट्राडे में काम कर सकता है। बट ऐसा सच की मार्केट यहाँ आएगी और ऐसे पलट के, मतलब इस तरह से आके ऐसे पलट के चली जाएगी, ऐसी मुझे कोई खास उम्मीद इस वाले लेवल से है नहीं। अब देखो मार्केट लगातार गिरे जा रही है। इतने दिन हो गए, फरवरी में तो मुझे लग रहा है यहाँ पर टॉप लग गया था, फरवरी का, 12 फरवरी का, और 12 फरवरी से 13 फरवरी से मार्केट लगातार ही गिरे जा रही है। और आप लोग देखते आ रहे हो इस गिरावट को, और उसके बाद भी खुश हूँ, मुझे इस बात से अच्छा लग रहा है। हालांकि जो लोग इन्वेस्टर हैं वो दुखी होंगे, मुझे पता है आपका पोर्टफोलियो लाल है, और हम बिल्कुल ऐसी कोई खुशी नहीं मना रहे हैं कि आप लोगों के लॉस पर हम दुखी मना रहे हैं, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो, हम भी तो इन्वेस्टर है यार, हमारे भी तो पोर्टफोलियो रेड है। पोर्टफोलियो तो सभी के रेड है, म्यूचुअल फंड्स तो सभी के रेड हैं। वो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करी है ना। उससे परेशान मत हो, वो दुखी होने वाली बात ही नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो इस वक्त पे सबसे ज्यादा खुश है। और नीचे आने दो इसे। और जहां प्रियांक ने बता रखा है बॉटम लगने वाला है, या जहां तक मार्केट गिरेगी वहां तो आ जाने दो, फिर करेंगे हम लोग उसकी एवरेजिंग, उससे पहले नहीं करना, रखना इस बात को, ठीक है। हाँ, सो जो लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनके लिए मेरी सांत्वना आपके साथ है। लेकिन टेंशन ना ले, और हम भी आपकी तरफ ही खड़े हैं। लेकिन हम लोग खुश इस बात से हैं कि अगर हम लोग इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं वहां पे तो एटलीस्ट हमें पता है डायरेक्शन कहाँ जा रही है, वहां पर तो बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो देखो अभी कल के लिए क्या प्लान किया जाए, तो सिंपल सा है, हम लोग सेम प्लान रखेंगे बेरिश का। लेकिन ध्यान रखो, जब मार्केट इतना लंबा गैप छोड़कर और इस तरह से गिरती है तो कई बार मार्केट सिर्फ सरप्राइज करने के लिए, सिर्फ आपको जो है धोखा देने के लिए कह लो, या
ट्रैप करने के लिए कह सकते हो आप, कि ट्रैप करने के लिए कुछ बायर्स को मार्केट अक्सर कई बार एक इस तरह का मूव दे देती है गिरने से पहले। तो इस तरह के मूव की एक्सपेक्टेशन अब मंगलवार को भी रहेगी, यानी कल, और बुधवार को भी रहेगी। मान लो कल नहीं आती तो हमें परसों को ये उम्मीद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो गैप है यूजुअली ये एक रेगुलर गैप होता है। और रेगुलर गैप क्या होते हैं, जो अक्सर साथ के साथ ही फिल हो जाते हैं या 2-4 दिनों के अंदर फिल हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कल नहीं तो परसों के आसपास प्राइस कोशिश जरूर करेगा एक बार इस वाले गैप में आने का। इस कंडीशन में नहीं करेगा अगर कल भी मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाए, थोड़ा सा यहीं ऊपर आके इस जो गैप ओपन करे इसी को फिल करके सीधा गिर जाए, उस केस में शायद ये फिल ना करे। अगर मार्केट गैप डाउन ना होकर फ्लैट ओपन होती है तो मोर लाइकली मेरे हिसाब से प्राइस एक बार इसको फिल करके नीचे जाना चाहिए अगले 2 दिनों में। तो कल के लिए क्या प्लान रखेंगे, बायस रखेंगे बेरिश, ठीक है। लेवल्स क्या रखेंगे वो बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 22,620 ये आपके लिए इंट्राडे लेवल का काम हो सकता है। प्राइस ऐसे आके ऐसे गिर सकता है। फाइनेंशियल ईयर ओपन आपके लिए एक इंट्राडे लेवल है, बीच का लेवल है, बाकी तो मार्केट को नीचे ही जाना है, ठीक है। और अगर ऊपर आता है तो आप ये वाला जो लो है 22,725 का, जो प्रीवियस वीक का लो नहीं रहा ये, बल्कि अब ये हमारा आई थिंक 14 फरवरी का लो हो गया है, वैलेंटाइंस डे। उसको भी रेडी तो कलर पसंद होता है 14 फरवरी वाले दिन के, जो 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 वैलेंटाइंस डे मनाते हैं उनको तो रेड कलर ही पसंद होता है। तो 14 फरवरी का जो दिन है ये 22,725 का 22,725, ये थोड़ा ध्यान रखना इस तरह से, ठीक है। बाकी प्लान यही रहेगा, या डायरेक्टली नीचे जाता है तो कोई बात नहीं। और अगर मार्केट सर इसके नीचे चला जाए, ये जो फाइनेंशियल ओपन है ये वाला, अगर मार्केट इसके नीचे चला जाए तो फिर क्या करें। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे तो खाली मैदान है, देख रहे हो सारा खाली मैदान है। मैंने ऐसा कोई लेवल तो ड्रॉ करके रखा हुआ नहीं है, देखो, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, एक लेवल आप यहाँ मार्क कर लेना, कर ही दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट लगेगा। ये लेवल कर लो 128 का, ठीक है, 128 लिख लेते हैं। और अब ये एरिया इतना बड़ा है, कैसे इंट्राडे लेवल निकालोगे, आप कर लेना इसका 50% निकाल लेना, ठीक है। इसका 50% फिर किसे निकालोगे, फिबोनाची वाली वीडियो देखिए ना, उससे निकाल लेना, या फिर ये चैनल से निकाल लेना, जिससे चाहो उससे निकाल लेना। और यहाँ पर एक लेवल मार्क कर लेना, ये आपके लिए दूसरा एक अच्छा लेवल काम करने वाला है। बट अब जो है ना, एक्चुअली में पॉइंट्स जो है वो दूर दूर ही मिलेंगे, पास पास के लेवल्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि इंट्राडे मार्केट इसके बीच में ही रह जाए, कहीं यहाँ तक आए ना, वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि हो सकता है मार्केट जो यहाँ तक आए ही ना, अब वैसे भी बहुत लंबा गैप है। बट सीन क्या है कि अभी आपको वैसे भी जब आपका बायस बेयरिश है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ खास लेवल्स बीच में काम करेंगे नहीं। तो रुकता है, आपको और मन कर रहा है, आप सिंपली क्या काम करो, इसलिए ये रेंज बड़ी लग रही है। जब भी ऐसा लगे यार आपको, कभी भी ऐसा लगता है कि मेरी जो रेंज है वो जो है थोड़ी सी बड़ी हो गई है और मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना है। छोटा करने के लिए ऐसा नहीं उठा के जो अपने मन से लेवल कहीं भी चेंज कर दो, ऐसा नहीं करना होता। आपने क्या करना है, आपने इस लेवल को और इस लेवल का 50% फिर निकाल लेना, उसको यूज़ कर लेना। ये एक नया तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ अक्सर। चलो फिर तो निफ्टी 50 का हो गया। बैंक निफ्टी में भी सेम सा ही प्लान है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी बहुत सारे लेवल बचे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी शुरुआत से ही बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहले तो देखो कुछ होने की वजह सबके पास है। हम बोल रहे हैं यहाँ से गैप डाउन होकर मार्केट गिरेगा और कहाँ तक आएगा, 48,309। मार्केट देखो कहाँ आ रहा है, 48,300। फिर यहाँ पे जो है बढ़िया सा एक इमीडिएट फेकआउट का सेटअप बना रहा है और दर 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 ऊपर जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया दिन रहा बैंक निफ्टी को लेकर भी मेरे हिसाब से। अब मार्केट जो है इस तरह से आके अब ऐसे जाना चाहिए। बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो है इस गैप को टेस्ट कर चुकी है, तो हो सकता है निफ्टी टेस्ट करने ना आए। टारगेट क्या रहेंगे, सिंपली, ठीक है। हमारे टारगेट रहने वाले हैं 48,065 और 47,845, ये दोनों हमारे मेन टारगेट रहने वाले हैं नीचे की तरफ। उसके भी नीचे जाता है तो 47,485, ठीक है। इतने नीचे तो क्या ही करेगा जाएगा एक दिन में। बट ये 3 लेवल आपके पास है, इन तीनों लेवल को आप लोग जो है कल में यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दिया वापस बता दे रहा हूँ, 48,065, 47,845, ठीक है। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ यही वेडनेसडे लो या ये 48 और 900 को आप बस मैक्सिमम वाला मान लो कि 48,900 तक मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, नीचे गिरेगा। इसके ऊपर जाता है फिर देखेंगे बुलिश सिनेरियो को, वरना तो बुलिश सिनेरियो कुछ खास देखने की नीड ऐसी कुछ मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स में लेवल थोड़े से समझने पड़ेंगे, क्योंकि नेफ्ट सेंसेक्स में हो गए हैं टारगेट कंप्लीट। याद है जब जनवरी लो तोड़ने वाली बात आ रही थी, तो ये भाई साहब सबसे स्ट्रॉन्ग थे, याद है। जनवरी लो को तोड़ नहीं दे रहे थे, ये ऊपर ही ऊपर रह रहे थे। और अब नीचे वाला टारगेट सबसे पहले कंप्लीट कर रहा है, क्या गजब चल रहा है मार्केट, ठीक है ना। तो देखो मार्केट खुला ओपन, सीधा टारगेट डन। गैप यहाँ पर छूटा हुआ है, तो निफ्टी की तरह एक प्लान तो हमारा सिंपल रहेगा, ये वाला, ये तो निफ्टी की तरह प्लान रह ही गया। अब बात करेंगे नीचे की तरफ क्या लेवल रखे। अब इसमें भी यही सीन है कि नीचे कुछ खास लेवल है नहीं, ड्रॉ कर रखा है क्या मैंने, ये कर रखा, अच्छा है यहाँ पर लेवल।
तो वो तो बहुत दूर है, 1200 पॉइंट्स का है। सेम 600 पॉइंट्स आधा कर लो इसमें, तो कुछ 73 700 के आसपास जो लेवल आएगा, यहाँ से आप फिबोनाची लगा लेना, 50% जो है उसको आप बीच में कर सकते हो। बुलिश कब होना है, जब ये गैप पहले क्लोज करके ऊपर जाए 75 300 के, यानी कि जब 75 300 के ऊपर जाएगा तब बुलिश सिनेरियो देखेंगे। फिलहाल हम बुलिश सिनेरियो कोई नहीं देख रहे हैं। अगर इस केस में कोई ऐसा मार्केट बदलता है तो आप लोगों को पता है कि टेलीग्राम चैनल में, फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं डेली लेवल्स अपलोड करता ही हूँ, है ना, चार्ट अपडेट कर देता हूँ वहाँ पर। तो जिन लोगों को चाहिए कि वो फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिन लोगों को चाहिए कि रिकमेंडेशन भी चाहिए, उनके पास मेरी वेबसाइट का लिंक हमेशा अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, उसे चेकआउट करने का ऑप्शन है। ठीक है, अब चलते हैं बिटकॉइन डॉलर की अपडेट। हाँ, बिटकॉइन डॉलर की भी अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि कई दिन हो गए, आप लोगों को मैंने एक टारगेट दिया था, वो देख लेते हैं। तो ये हमारा पुराना चार्ट है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट लाइव में थर्सडे के दिन बताया था। ये 4 आवर के चार्ट पर अगर अच्छा, कमेंट करके बताना कितने लोगों को याद है। जब हम पिछले लाइव में थे तो प्राइस यहाँ था, एग्जैक्टली इस जगह पर था, इस जगह पर, है ना। और मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ से मार्केट सीधा जाएगा यहाँ तक। ये फिर बाद में ये चार्ट मैंने जो क्रिप्टो का टेलीग्राम चैनल बनाया ना, फ्री टेलीग्राम है वो भी, उसमें डाला था। अगर वो भी ज्वाइन करना है उसके लिए गूगल फॉर्म है, वो भरना पड़ता है आपको डेल्टा पर अकाउंट बनाने के बाद। तो ये टारगेट कंप्लीट हो गया। टारगेट कंप्लीट होने के बाद भी मार्केट नीचे आ गई फ्राइडे को। फ्राइडे मैंने थर्सडे को टारगेट डाला शाम में, फ्राइडे को मार्केट उस दिन टारगेट कंप्लीट करके नीचे आ गई है। अब क्या सिनेरियो है, अब आगे की बात कर लेते हैं कि अब हमारा क्या लगता है बिटकॉइन में क्या होने की संभावना है। सो देखो, ये 4 घंटे का चार्ट है, ये मैंने आज ही अपलोड किया था। तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है अभी भी नीचे की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला टारगेट तो देखो कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन हमारा जो 91,000 का टारगेट है अभी भी बचा हुआ है, तो मेरा टारगेट वही है 91,231, ठीक है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से अब मार्केट बिल्कुल सटीक जगह पर है, यहाँ से इसे डायरेक्टली ही गिर जाना चाहिए। बट जस्ट इन केस कभी कभी क्या होता है कि अब जब मार्केट साइडवेज होती है ना, देखो कितनी साइडवेज मार्केट, जब मार्केट साइडवेज होती है तो वो अक्सर आपके प्लान के हिसाब से ना चल के थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा होती है। तो उस केस में मार्केट, ये जो हमारा लेवल है 96,980, ठीक है ना, इसके ऊपर ऐसे करके नीचे आ सकती है। दोनों प्लान मैंने यहाँ पर शेयर कर दिए थे कि इन दोनों में से कोई सही होने की संभावना। ओवरऑल हम लोग बेयरिश ही हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स तो आप जानते हो क्या कर सकते हैं, ठीक है। और फ्यूचर्स वालों को थोड़ा-सा सेटअप यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, या तो यहाँ पर कोई सेटअप बन जाए हमारे पास बेयरिश जिसे हम ट्रेड कर सकें, और या फिर अगर मार्केट यहाँ आता है, यहाँ पे हम कोई बेयरिश सेटअप देखेंगे, यहाँ आता है, और जस्ट इन केस मान लो यहाँ पे बेयरिश सेटअप नहीं बनता, हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, क्या पता मार्केट ऊपर चला जाए, हम गलत हो सकता है ना हम गलत हो। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि हमारे प्लान सीधे ये या ये 2 ही प्लान है। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, बुलिश सेटअप बनाता है, बेयरिश सेटअप नहीं बनाता है, तो हमारी ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी हमारी अपडेट्स आज की इंडेक्स की, साथ में मैंने बिटकॉइन को भी कवर करने की कोशिश की और आपको कुछ सिखाने की भी कोशिश करी कि लेवल्स अगर डिस्टेंस में हैं तो आप उनको कैसे जो है यूज़ कर सकते हैं। बाकी अभी मैंने तो अपने चैनल पर भी जो है, अगर आप लोग देखोगे, एक होम पेज पर एक वीडियो अपलोड कर दी है, जिससे जो नए लोग आए हैं उन्हें भी पता चल सके कि भाई बहुत फेक चैनल्स बने हुए हैं मेरे नाम से, तो उनसे बच के रहना है, ठीक है। बाकी सारे लिंक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, चाहे मेरी वेबसाइट हो, ठीक है। आप चाहे मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल हो, व्हाट्सएप चैनल हो, चाहे मेरा ट्विटर अकाउंट हो, चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट हो, चाहे यूट्यूब अकाउंट हो, सारे वीडियोज़ मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। और उसके बाद वीडियोज़ आप लोगों के लिए, ये स्विंग स्ट्रैटेजी की वीडियो आप लोगों को चाहिए थी, ये स्ट्रैटेजी की वीडियो भी आ गई है। इस पे बहुत मिक्स्ड मिक्स्ड रिएक्शन आया लोगों का। जो लोग सीखने वाले हैं उन लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है। जो लोग थोड़े से टाइम से सीख रहे हैं, जिन्हें मूविंग एवरेजेस के बारे में होता है, उन्होंने वीडियो को पहली 2 मिनट देखा है और 2 मिनट देख के बोल रहे हैं, "सर आप मूविंग एवरेज की वीडियोज़ कब से सिखाने लग गए?" अरे भाई मेरे, पहले पूरी वीडियो देख लो। आज तक मैंने आरएसआई सिखाया है ऐसे जैसे यूट्यूब पे सिखाते हैं? पहली बात तो ये है। तो पहले तो पूरी वीडियो देखो, तब तो आपको पता चलेगा कि वीडियो में ख़ास क्या है जो मैंने ख़ास बनाया है। और दूसरी बात, अगर आपको आता भी है और आपको ये नहीं आता, तो यूट्यूब चैनल पे जब मैं अपने मन से नहीं डाल रहा हूँ, आप लोगों की डिमांड के हिसाब से डाल रहा हूँ, तो किसी सिंगल इंसान के हिसाब से तो नहीं पड़ेगी ना चीज़ें, सबके लिए पड़ेगी, है ना? थोड़ा-सा पेशेंस रखो, आप लोगों के लिए जो वीडियोज़ चाहिए वो भी आ रही है। एलियट वेव्स मैंने प्रॉमिस किया था मार्च में शुरू हो जाएगा, तो मार्च तो शुरू होने दो, एलियट वेव्स आने वाली है, ठीक है? अगर मुझे लगा टाइम आ रहा है तो फिर इसी वीकेंड से शुरू हो जाएगा। बाकी एक वीडियो ईटीएफ वाली बची हुई है, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि बनाऊँगा, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये था कि ईटीएफ है, अगर मैं बिल्कुल बेसिक बनाऊँ कि ईटीएफ क्या होता है, वो सबको पता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वो भी नहीं बना सकते। अगर आप लोगों को जो है कोई ये चाहिए कि ईटीएफ का पूरा संपूर्ण ज्ञान बता दो, क्या चार्जेज़ होते हैं, क्या ईटीएफ होता है, कैसे बाई करते हैं, कौन-सा बाई करना चाहिए, कौन-सा बाई नहीं करना चाहिए, अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके बताओ ईटीएफ। बाकी ईटीएफ क्या होता है, इसकी वीडियो मुझे नहीं लग रहा बनाने की ज़रूरत है, वो आप लोगों का फिर वही सब लोगों के कमेंट आएँगे। फिर मैं उसको बनाऊँगा, ऐसा नहीं, उसको फिर मैं जब आप लोगों के लिए मार्च के एंड में वो शुरू कर रहा हूँ ना, बेसिक से, जब आप स्टॉक मार्केट शुरू करते हैं, तो आपको किस तरह से अपनी शुरुआत करनी चाहिए, वो जो सीरीज़ मैं लेके आ रहा हूँ, उस सीरीज़ में कवर करेंगे फिर हम उसको, ठीक है ना? इसलिए।
तो चलो आप लोग बताओ मुझे कैसा लगा। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सेफ्टी के साथ ट्रेडिंग कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।